मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो सुनो, क्यों तुम्हें मौत आ गई, क्यों बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गार्ड इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां से है, कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके सुअर की मौत मरा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। तू आर्मी से भागा, बुज़दिल एक डरपोक फौजी है। एक मिनट, बकार भट्टी, रुको जरा, सब्र करो। हाय हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में मेजर गौरव आर्या और नेता बकार भट्टी, इन दोनों के बीच डिबेट होने वाली है। डिबेट में मेजर आर्या आतंकवादी बुरहान अब्बानी को कुत्ते की मौत मारा गया कहते ही इस पर बकार भट्टी तिलमिला जाता है। उसको इस डिबेट में बहुत मिर्ची लगती है और बौखला जाता है, क्योंकि उसको इतना बुरा लगता है कि वो मेजर आर्या को उल्टा सीधा बोलता है। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए शुरू से एंड तक। तो चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब से शुरू करता हूं। ये जो प्रतिबंधित संगठन है, ये जो अफजल गुरु है, इससे प्यार जताए बिना आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? बात ऐसी है कि मैं हैरान होता हूं कि जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, वो तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हर बार जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाता है, हर बार जम्मू कश्मीर को देशद्रोही कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता। एक मिनट, मैं इतनी शुरुआत में नहीं टोकता हूं सोहित, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, तो मेरे सामने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया करिए। जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, आप बदनाम कर रहे हैं सोहित। अगर आप जमात के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं, तो आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आप बोलते रहेंगे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक टेक देना चाहता था जो मेरी लाइन है। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। देखो बात ऐसी है, हमें इस बात को समझना होगा कि अगर आप जमाते इस्लामी पे उंगली उठा रहे तो जमाते इस्लामी कहां के लोग हैं? वो भी तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हमें इस बात को समझना होगा, जिसमें जमाते इस्लामी के जो आपने कितने लोगों को आगे लेकर आए सोहित, मैं उसकी लिस्ट दूंगा ना, तो सर आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप लोगों ने सरकारी नौकरियों में कैसे कैसे लोगों को घुसा दिया जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी। मैं आऊंगा आपके पास, प्रदीप भंडारी में आऊंगा, लेकिन चूंकि बात डिफेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं पहले मेजर गौरव आर्या के पास जाऊंगा। मेजर गौरव आर्या, कौन किसको बदनाम कर रहा है? जम्मू कश्मीर को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को यहाँ के लोग बदनाम कर रहे हैं। अरे 100%। एक मिनट, मैं बोल लूं, कोई राय नहीं है शर्मा जी, मैं बोल लूं कि घर चला जाऊं आपका आदेश जैसा? सर ऐसा है, जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं लोग बैठ के, पीडीपी वाले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जितना खून बहाया है भारत के हर एक स्टेट के बंदे ने, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर के लिए खून बहाया है। तो ये कहना कि तब से बदनाम कर रहे हैं, जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है, तब तो भाजपा का नामो निशानी नहीं था, तब से बात कर रहे हैं। अक्टूबर में कबायली और पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, मैं 1947 की बात कर रहा हूं, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। तीसरी चीज, जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है, सर मेरी बात सुन लीजिए, जमाते इस्लामी पे बिल्कुल ठीक बैन लगाया है, क्योंकि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जमाते इस्लामी, उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है। मैं आपको इनके मुंह पे एक बात बोलता हूं, एक हो गई पीडीपी, एक हो गई जमाते इस्लामी, और आर्म्ड विंग जमाते इस्लामी का हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेशनल है। और कितने लोग हैं जो जमाते इस्लामी के, दे हैव जॉइंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड बैक। सर एक मिनट, सर सुनिए, आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके, डल लेक में जाके बोट में बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है, और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों को बोलूंगा, जितना आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, आपके वोट उससे आए हैं। सर सिंगल डिजिट वोटिंग पे आपके मुख्यमंत्री बने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी पार्टी जिन जिन कांडों में मुलव्विस है ना, आप बोलिए तो बता दूं 5 बजे के शो में आज आप लोगों ने क्या क्या करा है। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं। ठीक है, आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है। आप सुनिए सर, आपकी पार्टी करती है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, आपको बुरा लगेगा शर्मा जी,
मुझे नहीं पता पीडीपी जैसी कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी में टिके कैसे हैं। यही आपकी मेंटालिटी है, मेरी यही आपकी मेंटालिटी, सोच है। मैंने यही जितनी आपकी कश्मीर की सोच है। सेवा कर रही है ना, जम्मू और यही सोच कश्मीर है। की, कभी आपकी जम्मू पूरी कश्मीर पार्टी ने में नहीं करी है। हम सुनिए आपको मेरी बताएंगे बात, पीडीपी कितनी सेकुलर है। शर्मा जी मेरी बात हम सुनिए, बताएंगे PDP सेक्युलरिज्म कितनी का secular बाजा है। कहीं और जाके बजाना। आप हम जिसको बोल जाएंगे, रहे हो ना हम बताएंगे, आप मेंटालिटी, जम्मू कश्मीर उस में आए। मेजर ने हाथ में पूरे AK-47 भारत में लेकर किस लाइन तरह ऑफ से कंट्रोल में जम्मू रक्षा करी है, बदनाम करने की भारत साजिश की भी और कर जम्मू रहे हैं। कश्मीर की भी। ये तो ये चूरन किसी और को खिलाना। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब सीएम थे, और वो बटालियन में था, और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंसारी, प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैक ऑफ द सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथुराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पर, लव जहाद के नाम पर, जो गाय के नाम पर भगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते। तो पहले खुद को देखिए। भट्टी, हमने नाथुराम गोडसे को फुलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला यह है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्या, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी न करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े फुलमाला पहने। देखिए 2016 में ना, जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई, और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे कर रहे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया, ये मेरी गलती है। मैंने तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकल फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। बस हवा निकल गई। अब एक बात सुनो, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गार्ड इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे? ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना,
जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 RR का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कहिए, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते हैं वकार भट्टी, लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात कह रही थी, हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको मारा कराते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो जहां पे जाके मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूं, जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है उसको दोबारा निकालो कबर से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कबर में डालो और फिर निकालो और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वकार भट्टी वक्त कम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप अंशों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए, और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेजर गौरव आर्या होंगे स्टूडियो में, क्योंकि वो इस तरीके की भाषा का भाई सही से जवाब देंगे। बुरहान वानी मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, एक आतंकी कुत्ते की मौत मारा जाएगा, जो इस देश में हमला करेगा समाज सेना के जवानों के खिलाफ खड़ा होगा। पीडीपी का नेता सोहित शर्मा कहता है कि जब से बीजेपी आई है तब से जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका मुंह तोड़ जवाब मेजर आर्या ने बिल्कुल ठीक दिया। मेजर गौरव आर्या आर्मी सेना के एक ऑफिसर हैं जो हमेशा आतंकवादियों को खत्म करने की बात कहते हैं और अपने हिंदुस्तान के लिए हमेशा जीते हैं। ऐसे मेजर गौरव आर्या के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।